हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ चीजें हैं जो एक मिथक के रूप में हम लोगों को सुनने को मिलती है। याद रखिएगा, 1893 में धर्म संसद में बोलने के लिए जब ये भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे तो इनको बोलने का अवसर नहीं मिल रहा था क्योंकि इनका पासपोर्ट चोरी हो गया था। तब न SMS का विकास हुआ था, न व्हाट्सएप आया था, न फेसबुक था, न सोशल मीडिया थी, न बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान हमारे प्रकाश में आए। उसके बावजूद ये जाकर के ऊंची सी पहाड़ी पर खड़े होकर के जोर जोर से चिल्ला रहे थे। एक लेडीज कहते हैं कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैविंग बिहाइंड अ ब्यूटीफुल वुमन, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक सुंदर स्त्री का हाथ होता है। और यही विवेकानंद जी के साथ में हुआ। इनकी सफलता में उस गुमनाम स्त्री का बहुत बड़ा रोल था, जिसने जाकर के पूछा कि व्हाई यू आर शाउटिंग हियर, आप यहाँ चिल्ला क्यों रहे हैं, आप इतना अच्छा बोलते हैं तो धर्म संसद में क्यों नहीं बोलते। तो इन्होंने कहा कि हम धर्म संसद में ही बोलने आए थे, लेकिन बुरे लोग नहीं चाहते कि गुलाम देश का नागरिक उनका प्रतिनिधित्व करे। ऐसे में मेरा पासपोर्ट चोरी कर लिया गया। तो इनकी एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है और सबसे पीछे इनको बैठाया जाता है, और जब बोलने का अवसर मिलता है तो पहली बार इन्होंने विश्व की सबसे अहंकारी लैंग्वेज जिसे हम लोग अंग्रेजी कहते हैं, उसको इन्होंने सभ्यता का पाठ पढ़ाया था। अंग्रेजी में डियर शब्द का प्रयोग हमेशा प्रेमिका के लिए किया जाता था, और पहली बार इन्होंने डियर शब्द का प्रयोग डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के लिए किया था, एक भाई और बहन के लिए किया था। तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें सभ्यता का कोई स्पेस नहीं था, एक भारतीय ने जाकर के अपने संस्कारों से वहां सभ्यता की नींव रखी थी, और उसी के बाद से इनका नाम तूफानी हिंदू पड़ा था। तब उस लड़की ने पूछा, जब ये मशहूर हो गए तो उसने कहा कि जब आपको मौका नहीं मिला तो आप जाकर के पहाड़ी पर चिल्ला क्यों रहे थे। इन्होंने कहा कि जब कायनात में कोई चीज आपके अकॉर्डिंग घट न रही हो तो आप जितनी भी अच्छी चीजें हैं बगैर किसी निस्वार्थ भाव के निस्वार्थ भाव से उसे उसी वातावरण को वापस भेज दीजिए। शायद इसी घटना से इंस्पायर्ड होकर के ओम शांति ओम फिल्म का एक डायलॉग लिखा गया था कि यदि किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में तुम्हारी मदद करने में जुट जाएगी। इफ यू फेल्ट एनीथिंग डेडली then whole world conspire to fulfill your dreams। इन्होंने पहली बार बताया था कि शब्दों का महत्व क्या होता है, अच्छे विचारों का महत्व क्या होता है, और कैसे इसे समाज को बगैर किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से इसे हैंडओवर कर देना चाहिए। यही बात आपको गीता में भी निस्वार्थ भाव के रूप में मिलती है, यही बात सारे ऋषियों और मनीषियों में भी आपको देखने को मिलती है। तो विवेकानंद से हमको ये बात सीखने को मिलती है कि जो भी हमारे पास नॉलेज है वो नॉलेज का एक बहुत छोटा सा अंश मात्र है। इस पे अहंकार किए बगैर जो कुछ भी आप जानते हैं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करिए। GS+ उसी दिशा में कोशिश कर रहा है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के थ्रू आपको विवेकानंद की इस सभ्यता की कहानी के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट।